सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे 3.5% की रैली हमें हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी के अंदर आज के दिन नजर आ चुकी है। जो रैली दोस्तों पहले बिल्कुल भी हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर नहीं आया। जितना मोमेंटम हमें पहले बन रहा था उतना दोस्तों मोमेंटम हमें नहीं बन रहा, लेकिन करंटली आज के दिन शानदार तरीके से रैली हमें हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी के अंदर नजर आ चुका है और 999 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें आज के दिन हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आ चुकी है। एक्चुअल बेसिस की पर कंपनी ने 1002 रुपीज़ का लेवल्स को दोस्तों ब्रेक किया था, हाई हमें कंपनी ने क्रिएट किया और क्लोजिंग होते होते स्लाइटली हमें प्रॉफिट बुकिंग हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आ चुकी है। आप सभी को पता होगा मार्केट का अगर आप परफॉर्मेंस आज के दिन का देखोगे तो फर्स्ट हाफ के अंदर तो रिकवरी नजर आई, लेकिन दोस्तों सेकेंड हाफ के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल हमें मार्केट के अंदर नजर आया। तो जो भी कंपनी अपोजिट मार्केट के हिसाब से अगर चलती है, यानी कि दोस्तों आपको पता होगा अगर मार्केट के अंदर करेक्शन आएगा तो हर एक सेक्टर के अंदर हर एक स्टॉक के अंदर करेक्शन होना चाहिए, लेकिन आईटी सेक्टर के अंदर आज के दिन शानदार तरीके से रैली नजर आ चुकी है। और हैप्पीएस्ट माइंड का पिछले एक महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे पिछले एक महीने में 8% तक की रैली हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, क्यों हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर 4% के आसपास हमें रैली नजर आ चुकी है। सबसे पहले आपको पता होगा ये कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है और आईटी सेक्टर के अंदर मैंने पहले ही दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, जो कंपनी अच्छी है, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, उस कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके आपको आने वाले सालों में ग्रोथ नजर आएगी। जिस तरह से ग्लोबल बेसिस के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम्स नजर आई हैं, अभी जो कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का अपना सर्विस प्रोवाइड करते उन कंपनीज के अंदर भी आपको रैली नजर आई है। लेकिन दोस्तों यही वो सेगमेंट है जिन सेगमेंट में आने वाले सालों में या फिर पास्ट के अंदर अगर आपने परफॉर्मेंस देखा होगा तो यही सेगमेंट ने उन कंपनीज को इस पोजीशन की पर खड़ा किया है। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस अगर आप कंपनी देखोगे, इनफैक्ट हैप्पीएस्ट माइंड भी, तो ये कंपनी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का अपना सर्विस प्रोवाइड करती पहले से 2002 से 2004 से 2010 से जब से कंपनी आई है मार्केट के अंदर, तब से बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के ही द्वारा दोस्तों इन कंपनीज के अंदर ग्रोथ नजर आई थी। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था शॉर्ट टर्म बेसिस की पर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, क्रैश नजर आ सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए प्रॉब्लम कैरी फॉरवर्ड होने नहीं वाली। तो वैसे ओवरऑल बेसिस के ऊपर हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर तो वैसे सेपरेट अपडेट से कोई आया नहीं, लेकिन दोस्तों इस तरीके से प्रिडिक्ट हम लोग कर सकते कि कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है और कंपनी के वॉल्यूम्स के अंदर भी जंप नजर आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले कंपनी का एनालिसिस कर लेते। कंपनी का अगर आप टेक्नोलॉजी, कंपनी क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती है, चलिए बात कर लेते। ब्लॉकचेन, फिर डाटा साइंस, फिर डेवऑप्स, एसडीएन, एनएफवी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस तरीके से सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करता है, इस तरीके से टेक्नोलॉजीज कंपनी प्रोवाइड करता है। फिर ये कंपनीज कौन कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, वहां दोस्तों अगर आप देखोगे इनका जो बिजनेस है एयरलाइंस के अंदर है, ऑटोमोबाइल्स के अंदर है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर भी है, कंज्यूमर पैक गुड्स के अंदर है एंड ई कॉमर्स के अंदर भी हमें हैप्पीएस्ट माइंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फिर कौन कौन से टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑफर करता है यहाँ आप देख सकते हो। एनालिटिक्स के अंदर कंपनी बिजनेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, क्लाउड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि आईओटी, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग, इन सारे सेगमेंट्स के अंदर कंपनी या टेक्नोलॉजी वस्तु प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों आज के दिन क्यों हमें रैली नजर आया, क्यों नजर तेजी नजर आया, क्योंकि आज के दिन दोस्तों वॉल्यूम्स का अगर आप डेटा देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें वॉल्यूम्स का डेटा के अंदर जंप नजर आई है। कुल मिला के 8 लाख के आसपास क्वांटिटी हमें ट्रेडेड नजर आई है, उसमें से 50% के आसपास डिलीवरी हमें आज के दिन भी हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आ चुकी है। पिछले एस्टरडे का अगर आप इनका वॉल्यूम्स का डेटा देखोगे तो 4 लाख के आसपास नजर आया था, पहले भी 4 लाख के आसपास, लेकिन आज के दिन हमें ऑलमोस्ट 2 गुना के आसपास वॉल्यूम्स का डेटा नजर आ चुका है। तो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड का अगर आप लंबे समय का चार्ट पैटर्न देखोगे मैक्सिमम का, तो ऑलमोस्ट कंपनी 1500 रुपए की कंपनी आपको 1000 रुपीज के आसपास नजर आई है। एक बार ये कंपनी 1000 रुपीज का दोस्तों लेवल अगर ब्रेक करके ऊपर सस्टेन होगी तो सबसे पहले टारगेट आपको 1200 रुपए का नजर आएगा और उसके बाद का दोस्तों जो आपका टारगेट डायरेक्टली कंपनी 1500 रुपए के आसपास जा सकती है। तो जिसकी वजह से गिरावट के अंदर बाइंग करना, कंसोलिडेशन फेज के अंदर बाइंग करना, तेजी के पीछे दोस्तों कभी भी भागना मत। तो चलो दोस्तों अभी हम बात करेंगे
इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो इस कंपनी के अंदर भी ऑलमोस्ट 1 से 1.5% की रैली हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर भी नजर आ चुकी है और शानदार तरीके से कंपनी ने 1350 रुपये के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो बेसिकली इन्फोसिस के लिए एक आज के दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी खबर है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट लोगों के द्वारा किस तरीके से कंपनी का आने वाले सालों का परफॉर्मेंस नजर आ सकता है, उस रिगार्डिंग इन लोगों ने हमें टारगेट दिया हुआ है। तो उस टारगेट रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। टारगेट हमें पॉजिटिव है, इसी की वजह से इस कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो चलिएगा बेसिकली यार दोस्तों, अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा कि इन्फोसिस लिमिटेड का जो Q1 का हमें रिजल्ट्स आने वाला है 20 जुलाई के दिन इन्फोसिस का Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है। और आप सभी को पता होगा कि Q1 का जो रिजल्ट्स है विप्रो, इन्फोसिस, TCS, हैप्पीएस्ट माइंड जितने भी कंपनीज बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं उन कंपनीज के अंदर कोई रिजल्ट अच्छा आने का आसार नहीं है, लेकिन उसी के ऊपर उनका दोस्तों स्टेटमेंट दिया गया है। तो देखिएगा 3 घंटे पहले एक हमें अपडेट्स आया था TCS वर्सेस इन्फोसिस वर्सेस विप्रो वर्सेस HCLTech विच IT स्टॉक टू बाय अहेड ऑफ Q1 रिजल्ट 2023। तो यहाँ अगर आप दोस्तों कंप्लीट न्यूज़ के बारे में अगर आप देखोगे तो वैभव कुशल के द्वारा जो कि GCL ब्रोकिंग के एक एडवाइजर है, उन्होंने दोस्तों एक हमें दिया गया था कि इन्होंने बाइंग रिकमेंडेशन दिया है इन्फोसिस इस कंपनी की रिगार्डिंग जो कि 1320 से लेकर 1340 रुपये के आसपास, और इसी रेंज के अंदर कंपनी हमें फंसा हुआ है। और कंपनी का जो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर टारगेट है सबसे पहले 1500 रुपये का और बाद में 1600 रुपये तक का लेवल्स हमें इन्फोसिस इस कंपनी के अंदर दोस्तों दिया गया है। साथ में आपको बताऊंगा क्यों हमें कंपनी का Q1 का रिजल्ट हमें अच्छे आने का आसार नहीं है, उसके पीछे का रीजन दोस्तों अगर आप ये देखोगे तो आपको पता होगा कि एसेंजर इस कंपनी ने Q3 का रिजल्ट हमें डिक्लेयर किया था, जो कि कंपनी का ऑलमोस्ट हमें एक हफ्ते पहले Q3 का रिजल्ट हमें एसेंजर जो कि दुनिया की सबसे बड़ी IT सेक्टर की कंपनी है उस कंपनी का रिजल्ट हमें नजर आया था। तो एसेंजर इस कंपनी का दोस्तों अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो ऑलमोस्ट इनका एक्सपेक्टेशंस था कि अच्छा खासा कंपनी कर सके, लेकिन ऑलमोस्ट कंपनी ने Q3 रिजल्ट्स के अंदर फ्लैट हमें क्लोजिंग दिया और इनका और हमें एस्टिमेट नज़र आ रहा है कि एसेंचर ये कंपनी Q4 जब अपना अगले 3 महीने में यानी कि अगले 3 महीने बाद जो कंपनी Q4 का रिजल्ट्स अपना डिक्लेयर करेगी उस रिजल्ट्स के अंदर गिरावट आने के चांस है। तो अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो IT सेक्टर से बिलोंग करती है वो दोस्तों अगर अपना रिजल्ट अच्छा खासा ना परफॉर्म करे तो क्यों हम लोग एक्सपेक्ट करें कि शॉर्ट जो कंपनी होती है, छोटी कंपनी जो होती है वो किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करे। लेकिन दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। विप्रो हो, इन्फोसिस हो, TCS हो, तीनों में से जो भी कंपनी दोस्तों आपको पसंद आए उन तीनों कंपनी में से कोई एक कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना, क्योंकि यही कंपनी आने वाले सालों में 200 से 250% तक का रिटर्न हमें बना के दे सकता है। चलिए एग्जांपल के बारे में हम लोग बात कर लेते। तो यहाँ अगर आप देखोगे मैंने मैक्सिमम का चार्ट ओपन किया है जो 2008 में हमें रिसेशन के द्वारा गिरावट हमें नजर आया था पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर। इन्फोसिस भी गिरा था 50% के आसपास, लेकिन जिन लोगों ने गिरावट के अंदर बाइंग किया, पैनिक ना होकर बाइंग किया, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई, उन्हीं लोगों को इन्फोसिस ने अगले 2 सालों में ऑलमोस्ट हमें 200% तक का रिटर्न्स हमें बना के दे चुका है। फिर आप सभी को पता होगा रिसेंटली ऑलमोस्ट हमें 2020 के अंदर जो कोविड के द्वारा गिरावट हुआ था उस गिरावट के अंदर 27% के आसपास इन्फोसिस ये कंपनी गिर चुका था। लेकिन इस कंपनी के अंदर जिन लोगों ने गिरावट के अंदर बाइंग किया होगा, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई किया होगा, ना पैनिक होके, तो कंपनी ने 1 साल में 200% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। तो जो करंटली आपको 2023 के अंदर हमें जो करेक्शन नजर आ रहा है वो आपको आने वाले साल ह्यूज अमाउंट ऑफ मुनाफा कंपनी दे सकता है। 150 से लेकर 250% के आसपास कंपनी मुनाफा दे सकता है। सबसे पहले अगर ये कंपनी इन्फोसिस के लेवल्स ध्यान में रखना, सबसे पहले दोस्तों अगर ये कंपनी 1360 रुपए के लेवल्स अगर क्रॉस करके ऊपर सस्टेन होगी तो सबसे पहले टारगेट आपको 1630 रुपए का नजर आएगा और 1630 रुपए के बाद 1800 रुपए के आसपास टारगेट नजर आ सकता है। इन्फोसिस लिमिटेड इस कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट नजर आ रहे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव ऑर्डर्स नजर आ रहे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव अपडेट्स नजर आ रहे। तो जितना आपको इन्फोसिस कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। करंटली कंपनी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर है, 674 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही, जब से आई है 1300% तक का रिटर्न्स बना के दे चुका है। तो इस कंपनी के अंदर एक अपडेट नजर आया था, कंपनी को Q1 का रिजल्ट के साथ साथ कंपनी बोनस का भी अनाउंसमेंट करने वाली है, बोनस का भी कंसिडरेशन कंपनी करने वाली है, जिसकी डेट कंपनी ने मेंशन किया है 29 जुलाई। तो 29 जुलाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग होने वाला है इस कंपनी के रिगार्डिंग,
और वहाँ हमें बोनस का अनाउंसमेंट नज़र आ सकता है। बोनस जो मैनेजमेंट देगा 1:1 रेशियो के अंदर दे सकता है, 2:1 रेशियो के अंदर, 1:2 रेशियो के अंदर कंपनी बोनस का दोस्त बेनिफिट दे सकता है। तो बोनस के द्वारा सिर्फ निवेश मत करना, सबसे पहले कंपनी के बारे में एनालिसिस करना, स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।